एक शांत सुबह की कल्पना करिए। आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और सूरज की पहली किरणें आपके चेहरे को छू रही हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। ऐसे ही एक पल में हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। अर्जुन एक योद्धा था, एक राजकुमार था, लेकिन उस दिन वो सिर्फ एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा था। उसके सामने उसके अपने रिश्तेदार, गुरु और दोस्त खड़े थे। युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन का हाथ कांप रहा था। उसका धनुष भारी लग रहा था, जैसे किसी पहाड़ का बोझ हो। मैं ये नहीं कर सकता, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था, कंफ्यूजन था। ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकूं? ये सिर्फ एक योद्धा की कमजोरी नहीं थी, ये हर इंसान का सवाल था जो कभी ना कभी हमारे मन में आता है, जब हमें लगता है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, जब हर चॉइस गलत लगती है। तब कृष्ण ने अर्जुन से कुछ कहा जो आज भी हजारों साल बाद हमारी जिंदगी को बदल सकता है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सरल भाषा में कहे तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। पहली बार सुनने में ये बात शायद सिंपल लगे, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तुम अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन रिजल्ट के बारे में चिंता मत करो। ये सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं था, ये जिंदगी के हर पहलू के बारे में था। आज हमारी जिंदगी में भी यही होता है ना? हम एग्जाम देते हैं और रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। हम जॉब इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्शन के बारे में रात भर जागते रहते हैं। हम किसी को प्यार करते हैं और उसके रिस्पॉन्स के बारे में एंग्जाइटी फील करते हैं। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सक्सेस की गारंटी चाहते हैं। लेकिन कृष्ण का ये मैसेज हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। वो कह रहे हैं कि तुम अपना बेस्ट एफर्ट दो, पूरी ऑनेस्टी से काम करो, लेकिन आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा एफर्ट है, हमारी इंटेंशन है, हमारा डेडिकेशन है। सोचिए, अगर हम इस फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें तो क्या होगा? हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, हमारी एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाएगी, हम ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे अपने काम पर, बजाय रिजल्ट के बारे में वरी करने के। एक स्टूडेंट की तरह सोचिए, अगर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, अपना बेस्ट दे और रिजल्ट के बारे में चिंता ना करे, तो वो एक्चुअली बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसका माइंड क्लियर होगा, प्रेशर नहीं होगा। एक आर्टिस्ट की तरह सोचिए, अगर वो सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करे, अपने आर्ट को परफेक्ट बनाने पर ध्यान दे और फेम या मनी के बारे में ना सोचे, तो उसकी आर्ट ज्यादा ऑथेंटिक होगी, ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। ये फिलॉसफी हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है, डिटैचमेंट। लेकिन यहाँ डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम केयर ना करें। इसका मतलब है कि हम अपना काम पूरे पैशन से करें, लेकिन रिजल्ट के साथ अपनी आइडेंटिटी को अटैच ना करें। जब हम फेल होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम फेलियर हैं, जब हम सक्सीड होते हैं तो हम अपने ईगो को बूस्ट करते हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ना तो फेलियर हो और ना ही सक्सेस हो, तुम सिर्फ एक कर्ता हो, एक डूअर हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे रिजल्ट से नहीं, तुम्हारे एफर्ट से डिफाइन होती है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइकोलॉजी में भी प्रूवन है। जो लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं, आउटकम पर नहीं, वो ज्यादा हैप्पी होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और आयरॉनिकली बेहतर रिजल्ट्स भी अचीव करते हैं। कृष्ण का यह मैसेज हमें एक और गहरी बात सिखाता है, सरेंडर। लेकिन यह सरेंडर वीकनेस नहीं है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये एक्सेप्टेंस है कि यूनिवर्स में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, और ये ओके है। जब हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी पीस आ जाती है। हम ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं। हम फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक नहीं करते, हम पास्ट के रिजल्ट्स के बारे में रिग्रेट नहीं करते। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, जहां हर एक्शन का इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, ये फिलॉसफी एक हीलिंग बाम की तरह है। ये हमें रिमाइंड करती है कि लाइफ एक